नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज हम लोग मैकेनिक्स में स्थायी और अस्थायी साम्यावस्था, स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे। कब स्थायी होता है और कब अस्थायी होता है। यहां पर हम ऐसा क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों, एक पिंड दूसरे पिंड के ऊपर टिका है या एक पिंड दूसरे पिंड के अंदर है। यदि हम उसको थोड़ा सा भी विस्थापित कर दें तो पिंड की स्थिति हम फाइंड करेंगे कि यह साम्यावस्था में है कि है ना, साम्यावस्था स्थायी है कि अस्थायी है कि उदासीन है। यदि आप थोड़ा सा विस्थापित कर दिए और वह वापस आने की प्रवृत्ति रखता है तो क्या होता है, स्थायी होता है, और दूर जाने की प्रवृत्ति रखता है तो अस्थायी होता है, और वो साम्यावस्था में वापस आ जाता है तो हम कहते हैं उदासीन है। साम्यावस्था मतलब इक्विलिब्रियम। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ये शब्द तो आपने सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा। तो चलिए जल्दी से आप नोटबुक और पेन निकाल लीजिए और हमारे साथ लग जाइए प्यारे बच्चों। जैसे जैसे बताते जाएंगे आप नोट करते जाइए। पहले तो पूरा कंसेप्ट आपको मैं बताऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, पूरा कंसेप्ट अच्छे से लिखिएगा और याद रखिएगा जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूं, और उसके बाद आप क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे। आज हम एक ही क्वेश्चन बताएंगे, फिर अगले क्लास में हम आपको क्वेश्चन बताएंगे। तो पहले कंसेप्ट तो थोड़ा सा बड़ा बड़ा है, उसको भी हम पहले सीखते हैं, है ना, कैसे क्वेश्चन उसमें हम बनाएंगे। आइए बच्चों देखते हैं। तो स्थायी और अस्थायी इक्विलिब्रियम के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, साम्यावस्था के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, मैंने बताया कि एक पिंड को उसके साम्यावस्था की स्थिति से हमने क्या किया, थोड़ा सा फोर्स लगा दिया, विस्थापित कर दिया, और विस्थापित करने पर पिंड पर जो क्रियाशील बल है, आपने बल लगाया है, वह क्रियाशील बल पिंड पर उसको क्या करें, मूल स्थिति में लौटने के लिए प्रवृत्त करें। जैसे कि हमारे पास कोई पिंड है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, उस पर फोर्स लगाए तो वापस वो क्या होगा, जैसे पेंडुलम टाइप का समझिए। हमने पेंडुलम में क्या करते हैं, है ना, उसको फोर्स लगाया तो वापस प्रत्यानयन बल, है ना, रिस्टोरिंग फोर्स के थ्रू वापस आने की कोशिश करता है कि नहीं करता है। तो वही चीज यहां पर देखो, मूल स्थिति में लौटने के लिए प्रवृत्त करे तो हम इसको क्या कहते हैं, साम्यावस्था स्थायी कहते हैं। और दूर जाने को, है ना, प्रेरित करें, दूर जाने को प्रवृत्त करें तो साम्यावस्था क्या कहलाता है, अस्थायी कहलाता है। और वास्तव में यदि वह साम्यावस्था की स्थिति में वापस आ जाए, साम्यावस्था में वापस आ जाए तो यह उदासीन कहलाता है प्यारे बच्चों। इसी तीनों के बारे में आपको जानना है। तो हमारे पास दो केस निर्मित होगा। एक तो एक पिंड दूसरे पर टिका है, दूसरा स्थिति हम बनाएंगे कि एक पिंड के अंदर दूसरा पिंड है। यहां पर हमें देखना क्या है, आइए स्थायी और अस्थायी साम्यावस्था के बारे में बात करें। तो बच्चों ये देखिए, स्थिति पहला की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा, ये कंसेप्ट को बिल्कुल ध्यान देना है, इसलिए बता रहे हम। एक पिंड दूसरे पिंड पर साम्यावस्था में विराम में है। देखो ये विराम में है, स्थिर है। दोनों पिंडों के वे हिस्से जो संपर्क में है क्रमशः त्रिज्या आर और आर के गोले हैं। ये देखिए, इस गोले की त्रिज्या कितना है, स्मॉल आर, इस गोले की त्रिज्या कैपिटल आर। ये संपर्क बिंदु है और इसका गुरुत्व केंद्र कहीं ना कहीं यहां पर, है ना, आपको गुरुत्व केंद्र भी मिलेगा। ठीक है, गुरुत्व केंद्र मिलेगा। तो गुरुत्व केंद्र किसको कहते हैं, जो भी बैलेंसिंग यानी पोजीशन में रखता है। जैसे ये हमारे पास कोई पेन है, हम इस पेन के लिए बैलेंसिंग पॉइंट यहां पर देखेंगे, जहां से बैलेंस होगा वही पॉइंट उसका क्या होता है, गुरुत्व केंद्र होता है। ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए आर, हमने देखा कि ऊपरी जो गोले हैं, ऊपरी पिंड है, उसकी त्रिज्या स्मॉल आर और कैपिटल आर निचले पिंड की त्रिज्या एच जो है, ये संपर्क बिंदु। और यहां पर इस ऊपरी पिंड के गुरुत्व केंद्र जो भी रहेगा, मैं ये नहीं कहता कि ऊपर में जो पिंड है वो हमेशा गोला रहेगा, कोई भी पिंड हो सकता है, नीचे भी कोई भी पिंड हो सकता है, ऊपर भी कोई भी पिंड हो सकता है। तो संपर्क बिंदु से ऊपरी पिंड
सॉरी ऊपरी पिंड के गुरुत्व केंद्र की क्या होगी, दूरी होगी, यह होगा h। अब हम पिंड को हल्का क्या करेंगे, विस्थापित करेंगे। पिंड को हल्का विस्थापित करेंगे तो यहां पर देखिएगा ये पिंड जो है स्थायी साम्यावस्था में रहेगा। कंडीशन ये ध्यान दीजिएगा, ये कंडीशन ध्यान दीजिए, ये देखो बिल्कुल इस कंडीशन को लिखिएगा। साम्यावस्था स्थायी होगा, आपने H बनाया, H किसको बोला, दोनों पिंडों के संपर्क बिंदु से ऊपरी पिंड के गुरुत्व केंद्र की दूरी, और स्मॉल r ऊपरी पिंड की त्रिज्या, कैपिटल R निचले पिंड की त्रिज्या। हम ये कंडीशन फाइंड करेंगे 1/h इज ग्रेटर देन 1/r प्लस 1/कैपिटल R, तो कहेंगे कि साम्यावस्था क्या है, स्थायी है। इसी में यह लेस देन मिल गया, भाई आपने R निकाला, कैपिटल R, H निकाला, लेस देन मिल गया, तो लेस देन मिल गया तो क्या कहोगे, साम्यावस्था अस्थायी है कहोगे प्यारे बच्चों। और साम्यावस्था उदासीन है, ठीक है, न्यूट्रल है, तो हम कहेंगे ये 1/h इज इक्वल 1/r प्लस 1/r। देखो मैंने देखा आपको बताया कि एक पिंड, मैंने दोनों पिंड को गोला बता दिए हैं, कुछ भी हो सकता है, पिंड तो कुछ भी है भाई, यहां पर गोला की बात किया। तो ये कंसेप्ट ध्यान रखिएगा, r हमेशा ऊपरी पिंड का त्रिज्या, ध्यान देते जाओ, r हमेशा ऊपरी पिंड की त्रिज्या स्मॉल r, और कैपिटल R को निचले पिंड की त्रिज्या, दोनों के बीच एक संपर्क बिंदु होगा। संपर्क बिंदु से ऊपर के जो भी पिंड होगा उसके गुरुत्व केंद्र की दूरी को हम h से रिप्रेजेंट करेंगे। तो भाई हम h निकाल लिए, r निकाल लिए, कैपिटल R निकाल लिए, और कंडीशन हम देखेंगे कि यदि 1/h इज ग्रेटर देन 1/r प्लस 1/r, तो साम्यावस्था स्थायी होगा, स्टेबल होगा प्यारे बच्चों, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। और यही 1/h इज लेस देन 1/r प्लस 1/कैपिटल R हुआ, मिला, तो इसको हम कहेंगे साम्यावस्था अस्थायी है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। और इक्वल मिल गया, 1/h इज इक्वल 1/r प्लस 1/r, तो कहेंगे साम्यावस्था उदासीन है, न्यूट्रल है। इसके बारे में हम देखेंगे, ठीक। आगे हम बताएंगे दूसरा केस, देखिएगा दूसरा केस है बच्चों, मैंने कहा था कि एक पिंड दूसरे अवतल स्थिर पिंड के अंदर है, एक पिंड दूसरे पिंड के अंदर है ना, और विराम में है, और दोनों पिंडों की त्रिज्याएं अलग अलग r और r जैसे मानेंगे। ये देखो ये क्या हो गया, ये हो गया अवतल पृष्ठ, ये भी एक गोला है भाई, अर्धगोला समझे। और ये कौन है, यदि आप गोले की बात करें तो इसको ऐसा भी आप यहां पर बना सकते हैं। इसके अंदर हमने एक पूर्ण गोला डाल दिया है, समझो। देखिए अंदर यानी समझिए ये ऊपरी पृष्ठ हो गया, ये है ना, दोनों का संपर्क बिंदु हो गया, तो ये R, और ये बाहरी जो गोला दिख रहा है उसका त्रिज्या कैपिटल R, स्मॉल r आंतरिक गोले की त्रिज्या, कैपिटल R अर्धगोले की त्रिज्या, ठीक है ना। और H ये संपर्क बिंदु से इसके गुरुत्व केंद्र की दूरी। अब यदि पिंड को हम थोड़ा सा क्या करें, फोर्स लगा दें, विस्थापित कर दें, तो साम्यावस्था स्थायी होगा। कब होगा, यहां पर देखिए जब अंदर होता है तो यहां माइनस आता है, बाकी सेम है। साम्यावस्था स्थायी है यदि 1/h इज ग्रेटर देन 1/r माइनस 1/कैपिटल R। आप इसके पहले प्लस देखे थे, याद करो, अंतर यही है, बस ध्यान रखना है। तो ये कंसेप्ट बताने का मतलब ये है कि कौन कैपिटल R, कौन स्मॉल r, कौन h, ये तीनों तो निकालना पड़ेगा, तभी आप कर सकते हो इसको। साम्यावस्था अस्थायी है यदि 1/h इज लेस देन 1/r माइनस 1/कैपिटल R, और साम्यावस्था उदासीन है प्यारे बच्चों, तो इक्वल आएगा। तो दोनों में अंतर क्या है, जब दो पिंड है, एक के ऊपर एक है ना सटा हुआ है ना, टिका हुआ है, तो प्लस वाला आ रहा है, इधर प्लस वाला आ रहा है। और यदि एक गोला दूसरे गोले के अंदर है, यानी अर्धगोले के अंदर है, ठीक है, तो माइनस आ रहा है, बिल्कुल ध्यान रखना है। अब कभी कभी दोनों का टचिंग पॉइंट क्या होगा, सपाट होगा या समतल होगा। तो समतल पृष्ठ की या सपाट जो पृष्ठ है उसके लिए त्रिज्या होता है प्यारे बच्चों इनफिनाइट, याद रखना, इसको नोट में बिल्कुल याद रखिएगा। सपाट पृष्ठ या समतल पृष्ठ की त्रिज्या हमेशा क्या होगा, अनंत होगा, याद रखिए। अब किधर सपाट है यह आपको ध्यान देना है, इसके हिसाब से क्वेश्चन बनेगा। तो बच्चों ये कंसेप्ट आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा।
मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आया है, और क्वेश्चन बनाएंगे तो 100% आपको समझ में आएगा प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। आज मैं एक ही क्वेश्चन बताऊंगा, फिर नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। तो आइए, हमारा पहला क्वेश्चन यहां पर स्क्रीन पर आपको सीन हो रहा होगा, देखिए पढ़ते हैं क्या। देखिए क्या बोल रहा है भाई, एक समान घनाकार संदूक है, बॉक्स, संदूक जानते हो ना, संदूक जानते हो ना, बिल्कुल जानते हो प्यारे बच्चों, संदूक है ना। देखिए संदूक को जिसकी कोर ए है, बॉक्स बॉक्स जिसकी कोर ए है, यानी साइड जो है, भुजा जो है ए है, एक स्थिर गोले के ऊपर रखा है। नीचे एक गोला है जिसके ऊपर क्या है, ये रखा हुआ है। घन के फलक का केंद्र गोले के उच्चतम बिंदु से संपर्क में है। घन का फलक का केंद्र गोले के उच्चतम बिंदु से संपर्क में है। गोले की न्यूनतम त्रिज्या क्या है, गोले की त्रिज्या, न्यूनतम त्रिज्या क्या है जब साम्यावस्था स्थायी है। आइए हम बात करें, एक काम करते हैं प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं एक गोला। चलो मैं बनाता हूं गोला। ये बन गया गोला। चपटा हो गया क्या प्यारे बच्चों? चलो आप लोग बना लीजिएगा, हमसे थोड़ा सा चपटा हो जा रहा है। आप लोग बढ़िया से प्रकार वरकार लीजिएगा, बनाइएगा। चलिए गोला समझ जाइए बच्चों, टाइम लग रहा है इसमें बनाने में। ये लीजिए, मैंने गोला कह दिया इसको। इसके ऊपर संदूक, आपके घर है ना संदूक होगा, उसको रख देना भाई गोले के ऊपर। ये देखिए, शादी ब्याह में उपयोग करने वाला संदूक, मालूम है ना, कपड़े उपड़े रखते हैं है ना शादी ब्याह में, संदूक वही वाला है। ठीक, अब इसकी कोर ए है, मतलब ये हो गया ए, यहां से यहां, ये इनका क्या हुआ, संपर्क बिंदु। चलो इसको मैं कलर कर देता हूं। इसका केंद्र, गोले का केंद्र, ये इसकी त्रिज्या आर, ये संपर्क बिंदु हम इसको ले लेते हैं ए, ठीक है ना। और ये इसका क्या हो गया, केंद्र, ठीक है। यहां पर देखो इसकी कोर ए है, यानी ये यहां से क्या हुआ, इसका गुरुत्व केंद्र से दूरी, इसको मान लेता हूं जी। क्यों मान लेता हूं, क्योंकि संदूक का गुरुत्व केंद्र जो है उसके बीच में होगा। यहां से ये क्या मिल गया, H, ठीक है ना, AgH हो गया। चलो अब यहां पर देखते हैं प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम निकालते हैं H, गोले के संपर्क बिंदु A से बॉक्स, संदूक के गुरुत्व केंद्र, गुरुत्व केंद्र G की दूरी, ये H हो गया बच्चों। अब यहां पर देखो भाई, समझो कि यहां पर जैसे मैं इसको लेता हूं, ये हाफ हो गया, ये यहां से A है तो इसका आधा कितना हो गया, आधा पार्ट कितना होगा बच्चों, A/2 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो आपको यहां पर मिल गया, कितना मिल गया, H कितना मिल गया, A/2 मिल गया। H A/2 मिल गया, ठीक है। अब यहां पर देखो ये सपाट है, समतल है, तो ऊपरी पिंड की त्रिज्या इन्फिनिटी होगा क्या, सपाट है, समतल है, मैंने बताया। देखो फिर से ध्यान दो, ये जो है ना बच्चों, ये सपाट है, देखो ये लाइन को देखो, सीधा सीधा ये सपाट है, समतल है, तो ऊपरी पिंड की त्रिज्या इन्फिनाइट होगा, और वह होगा ऊपरी पिंड के लिए हम स्मॉल r मानते हैं,
आर कौन? ऊपरी पिंड की त्रिज्या। अब ऊपरी पिंड सपाट है तो लेंगे कितना? इनफिनाइट। और कैपिटल आर ये निम्न पिंड की त्रिज्या। ये तो हमको निकालना है, कुछ दिया नहीं है। ठीक, अब आगे बढ़िएगा। साम्यावस्था स्थायी होगा कब होता है भाई? आपको मालूम है ना, अभी बताया था मैं। ये दोनों का देखो, एक के ऊपर एक गोला है, पिंड है, तो पहला कंडीशन अंदर है क्या? नहीं है, तो यहां पर लिखेंगे निम्न पिंड की त्रिज्या। साम्यावस्था स्थायी होता है, दिया है ना हमको, कब होता है भाई? 1/h इज ग्रेटर देन 1/ स्मॉल r प्लस 1/ कैपिटल R। आपने स्मॉल h, स्मॉल r और कैपिटल R का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। देखिएगा आपके पास h कितना है? a/2 है। ग्रेटर देन ये कितना है? इनफिनाइट है। और ये तो हमको निकालना है, तो वैसी का वैसी रख देते हैं बच्चों। चलो समझ में आया? अब इसको उल्टा कर दो तो क्या हो गया भाई? 2/a हो गया, है ना। ग्रेटर देन 1/ इनफिनाइट 0 होता है, 1/r होता है। ये देखिए, तो 2/a इज ग्रेटर देन 1/r। इसको इधर लाइएगा तो 2r इज ग्रेटर देन कितना? a। तो r इज ग्रेटर देन कितना हो गया? a/2। अब r न्यूनतम बात करना है, r मिनिमम बात करना है, तो r न्यूनतम आपको बोला है ना, तो ये होगा प्यारे बच्चों a/2। यदि पहला और दूसरा कंसेप्ट हमने बताया, स्थिति पहला और दूसरा, तो आसानी से बनेगा और इसमें का क्वेश्चन सब बन जाएगा। अभी हम 1-2 लेक्चर देंगे, स्थायी और अस्थायी साम्यावस्था, स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, पूरा समझ में आना जाना है प्यारे बच्चों। बस हमारे साथ बने रहे, प्रैक्टिस करते रहे। ठीक, तो मुझे उम्मीद है ये समझ में आया होगा। यदि आज का क्लास अच्छा लगा है तो क्या करना है मालूम है ना? लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को जरूर बताना है प्यारे बच्चों। आपको तो फायदा हो ही रहा है, अपने दोस्तों का भी फायदा कराओ, है ना। अब आप और अपने दोस्त को बताएंगे तो दोनों में कंपटीशन होगा। कंपटीशन की भावना होने से क्या होता है ना, एनर्जी आती है और पढ़ाई भी अच्छा होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम अपने फ्रेंड को बताएंगे तो आगे हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं होता है। हम सोचते जरूर हैं कि इसको बताएंगे तो आगे होगा, नहीं होता, ऐसा होता नहीं है बच्चों। किसी को बताने से यदि आपको समझ में आ रहा है और समझ गए, या आप दूसरे को समझाएंगे, है ना, इसको मतलब इसको तो खैर बताइए ही, आप यदि क्वेश्चन को समझाते हैं तो आपका दिमाग बढ़ेगा सामने वाले को बताने से। ठीक है, तो हमेशा दूसरों की हेल्प किया करो। ऐसा नहीं मत सोचो कि दूसरे को बताऊंगा तो वो आगे हो जाएगा, ये कभी नहीं सोचना। ठीक भाई, आपका तो प्रैक्टिस होगा ही ना, बिल्कुल। तो आप प्रैक्टिस करने के लिए आप दूसरे को ही बता सकते हो, है ना। आप खुद समझा सकते हो, चैनल के बारे में भी बता सकते हो प्यारे बच्चों। तो आज का क्लास यहीं तक रहेगा। धन्यवाद बच्चों, नमस्कार।